हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। अगर हमें एक ही कोड को बार बार यूज़ करना है तो उस कोड को हम बार बार नहीं लिखेंगे। हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे और फंक्शंस को कॉल करके उस कोड को यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शंस रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होती है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। मतलब आप कुछ कोड लिखोगे फंक्शन के अंदर और जितनी बार चाहे उतनी बार उस फंक्शन को कॉल करके उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। और फंक्शन को बनाने का सिंटैक्स ये होता है। तो हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। पहले डेफ कीवर्ड को लिखना है, उसके बाद जो भी आप फंक्शन बनाना चाहते हो उसका नाम लिख देना। ओके, जो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद कॉलन, उसके बाद जो भी आप कोड लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। पहले डेफ कीवर्ड, उसके बाद आप फंक्शन का नाम देना। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। हम देंगे प्रिंट नंबर्स, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर कॉलन, फिर इसके अंदर हम लिखेंगे एक कोड जो नंबर्स को प्रिंट करता है 1 to 10 तक। ओके, प्रिंट आई। तो ये 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर देता है। ये इस लूप को हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करने का सिंटैक्स, बस आप उसको फंक्शन का नाम देना है और पैरेंथेसिस लगा देना। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन को कॉल जाएगा और जो भी कोड इस फंक्शन के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसे रन करेंगे तो इस तरह से ये कोड, अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया और 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। ओके, इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट नंबर्स। ओके, तो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा नंबर्स 1 से 10 तक। और हमें अगर बार बार इससे यूज़ करना है तो हम बस फंक्शन को कॉल करना है और ये बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड कॉल का दूसरी बार, फिर थर्ड कॉल का तीसरी बार। इस तरह से हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करके उस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने फंक्शंस को नहीं यूज़ किया होता, इस कोड को हमें बार बार लिखना पड़ता। पर यूज़ करने से एक बार डिफ़ाइन कर दिया और बस फंक्शन कॉल से उसे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और कॉल करते हैं। ओके, तो अगर हमें फंक्शन के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को भेजनी हो तो पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू नहीं, अलग अलग वैल्यूज़ को सेट करना है हर बार जब हम कॉल करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ वेरिएबल इस तरह से लिख सकते हैं, लेंथ +1। तो ये लेंथ हम पैरामीटर के जैसे लिखेंगे यहाँ पर। ओके, लेंथ, और इस लेंथ को हम यहाँ पर से पास करेंगे, जैसे कि 5 हम पास करेंगे। तो जो हम फंक्शन कॉल के साथ वैल्यू को पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और फंक्शन में जो वैल्यू, ये वेरिएबल्स इस तरह से डिफाइन होते हैं, उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू है इस पैरामीटर में असाइन हो जाएगा। तो अब लेंथ का वैल्यू 5 होगा, तो उसी पैरामीटर को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये फॉर लूप 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा इस तरह से। ओके, और हम फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें अगर 10 डाल देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ओके, ये फर्स्ट वाला 5 तक प्रिंट कर दिया, सेकंड वाला 10 तक। इस तरह से हम पैरामीटर्स को यूज़ करके हम वैल्यूज़ को फंक्शंस के अंदर भेजते हैं और कोड के आउटपुट को उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और हम एक ही नहीं, मल्टीपल, जितने चाहे उतने पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरह से नेम लिखेंगे और कुछ नेम पास करेंगे जो कि एक स्ट्रिंग होगा। ओके, अगर इस तरह से पास करेंगे तो ये भी वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक है नेम, एक है लेंथ। तो उसी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर लिखना, पास करना पड़ेगा। ओके, तो और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम इस नेम को प्रिंट करेंगे, वेलकम नेम। ओके, तो इस तरह से नेम भी प्रिंट हो जाएगा और यहाँ लेंथ भी यूज़ हो जाएगा। तो हम इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ को भेज सकते हैं। जब हम रन करेंगे
तो फर्स्ट फंक्शन कॉल से ये वाला जिसमें हम ABC और 5 भेजा था, तो इस तरह से नेम ABC प्रिंट हो गया और 5 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। और सेकंड फंक्शन कॉल में DEF नेम प्रिंट हो गया और 10 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स को भेज सकते हैं। तो फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर फंक्शन के अंदर से वैल्यू को भेजता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हम एक फंक्शन लिखेंगे डेफ ऐड, ओके, और पैरामीटर्स देंगे A, B, और यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे A+B, ओके, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और नंबर्स देंगे 10, 5, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम है ऐड और 2 पैरामीटर्स वो ले रहा है। यहाँ से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और 2 पैरामीटर्स को पास कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है उसे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर भेज देगा, ओके। तो यहाँ पर ये 10 + 5 15 को यहाँ पर भेजेगा। तो जब हम इसे रन करेंगे, आप देख सकते हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पर रिटर्न हुआ पर हमने कहीं पर भी इसे प्रिंट किया नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम फंक्शन कॉल के पास ही हम प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से वो रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा 15। या फिर हम उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ओके। जैसे कि रिज़ल्ट एक वेरिएबल बना लेंगे और इस तरह से जो भी रिज़ल्ट आएगा इसमें ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे, ओके। तो इस तरह से भी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट और रिटर्न में ये डिफरेंस होता है कि तो प्रिंट जो है वो वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है और रिटर्न जो है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर वैल्यू को वापस भेजता है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन के बारे में देखते हैं जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। तो ये एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है और एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस का मतलब है इस फंक्शन को हम कोई नाम डिफाइन नहीं करते, ओके। तो इसको लिखने का तरीका, हम एक वेरिएबल देंगे, उसके बाद लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करना, उसके बाद पैरामीटर्स को दे देना, ओके, इस तरह से। उसके बाद जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो एक्सप्रेशन वो सिंगल लाइन में लिख देना, ओके, इस तरह से। तो ये लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद पैरामीटर्स, फिर जो भी एक्सप्रेशन कुछ ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना चाहते हो वो लिख देना। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट A of 1। तो ये 1 जो है इस पैरामीटर में पास होगा और ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो 1 + 10 11, इस तरह से 11 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट आएगा। तो ये लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है। अगर आपको कोई सिंपल टास्क को परफॉर्म करना है तो इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो नॉर्मली आपको डेफ कीवर्ड यूज़ करके इस नॉर्मल फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इस वीडियो में फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए और अगले वीडियो में हम फंक्शंस के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।